Good morning, student. Now, today's video lecture we discuss the features of TCP. ठीक है. So हमने TCP क्या होता है ये देखा था. TCP क्या है? TCP इज अ कनेक्शन ओरिएंटेड रिलायबल प्रोटोकॉल है. कनेक्शन ओरिएंटेड का मीनिंग क्या बताया था मैंने कि कनेक्शन ओरिएंटेड इट मीन्स ये पहले कनेक्शन क्रिएट करता है. जैसे UDP प्रोटोकॉल जो था वो क्या करता था, विदाउट क्रिएटिंग अ कनेक्शन इट सिंपली ट्रांसफर द डेटा. अगर मुझे स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा सेंड करना है, स्पीडली डेटा सेंड करना है, तो उसके टाइम हम UDP का यूज़ करते थे. लेकिन TCP प्रोटोकॉल वी कैन से दैट इट इज़ अ कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल दैट यूज इन द इंटरनेट. ठीक है, इट इज़ अ इंटरनेट प्रोटोकॉल. इसको हम बोल सकते हैं कि इट इज़ अ बैकबोन ऑफ इंटरनेट. ठीक है, जैसे TCP और IP दोनों जो होते हैं ये इंटरनेट का बैकबोन होते हैं. ठीक है, तो IP में जो बोल सकते हैं जो लिमिटेशंस या जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट करने के लिए, उसको ओवरकम करने के लिए TCP प्रोटोकॉल ने वो सारे प्रॉब्लम को यहाँ पे सॉल्व किया है. ठीक है, मतलब उस लिमिटेशन को ओवरकम करने के लिए हमने TCP का यूज़ किया है. तो जैसे मैंने बताया था आपको कि TCP प्रोटोकॉल जो है वो हम ट्रांसपोर्ट लेयर में यूज़ करते हैं. इट इज़ द फोर्थ लेयर ऑफ प्रोटोकॉल TCP IP प्रोटोकॉल सूट. ठीक है, ट्रांसपोर्ट लेयर में टोटल 3 प्रोटोकॉल होते हैं, TCP, UDP, SCTP. ठीक है, तो TCP जो होता है ये पहले तो कनेक्शन इस्टेब्लिश करता है, डेटा ट्रांसफ़र करता है और कनेक्शन को टर्मिनेट करता है. एज वेल एज इसमें रिट्रांसमिशन फैसिलिटी होती है. यानी अगर कोई पैकेट, अगर सेगमेंट अगर लॉस हो जाती है, क्योंकि ये जो होता है TCP का जो प्रोटोकॉल डेटा यूनिट है वो सेगमेंट है. यानी इसका मतलब क्या होता है कि जो भी डेटा होता है, जो भी पैकेट्स आते हैं उसको ये नंबर ऑफ सेगमेंट में डिवाइड करता है और डिवीजन करने के बाद फिर उस डेटा को क्या करता है, आगे फॉरवर्ड करता है. ऐसा क्यों करता है? क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था कि एक कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल आपको न्यूमेरिकल दिया है सॉल्व करने को. अगर आप इतना बड़ा न्यूमेरिकल देखोगे तो पहले तो डर जाओगे कि इतना बड़ा न्यूमेरिकल सॉल्व कैसे करेंगे. लेकिन अगर आप अकॉर्डिंग थोड़ा सा लॉजिक लगाते हो कि अगर हम एक एक छोटे छोटे पोर्शन को अगर सॉल्व करें, ठीक है, और लास्ट में सबको कंबाइन करके आंसर निकाले, तो वो हम ईजी पड़ेगा. ठीक है, जैसे हम बॉडमॉस रूल में अप्लाई करते हैं, बॉडमॉस रूल. ठीक है, तो पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, देन डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, इस तरह से जो हम बॉडमॉस रूल के थ्रू अगर किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो वो हम ईजीली सॉल्व कर पाते हैं. उसी तरह से इसका जो प्रोटोकॉल डेटा यूनिट है TCP का, वो सेगमेंट है. जो भी डेटा आता है उसको वो क्या करता है, पर्टिकुलर सेगमेंट्स में, पर्टिकुलर पार्ट्स में डिवाइड करता है और हर एक पार्ट्स को वो क्या करता है, एक सीक्वेंस नंबर अलोकेटेड करता है. ठीक है, ताकि जब भी रिसीवर और डेटा को रिसीव करेगा तो प्रॉपर ऑर्डर में उसको रीऑर्डर, मतलब प्रॉपर ऑर्डर में उसको अरेंज कर सके और उसको समझ सके कि ये इसका पार्ट है, ये इसका पार्ट है, इस तरह से. और एक बात ये किसमें होता है सेगमेंटिंग करने का, क्योंकि आपका जो फ्रेम होता है, जिस फ्रेम के थ्रू, ठीक है, डेटा नेटवर्क लेयर के पास जाएगा, नेटवर्क लेयर से फिर डेटा लिंक लेयर के पास जाएगा और डेटा लिंक लेयर उसको फ्रेम में क्या करेगा, इनकैप्सुलेट करेगा. ठीक है, सो जिस भी फ्रेम के थ्रू आप ट्रांसफर करोगे तो हम ऐसे नहीं बोल सकते ना कि वो फ्रेम जितना मेरा डेटा है उतना फ्रेम का साइज होगा. ठीक है, कभी क्या हो सकता है, मेरा फ्रेम का साइज बड़ा होगा तो अच्छी बात है, लेकिन अगर मेरे फ्रेम का साइज छोटा है और मेरा डेटा बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे टाइम पे हम एट अ टाइम एक ही फ्रेम में पूरा का पूरा डेटा नहीं डाल सकते ना. जैसे मैंने आपको बताया था कि मेरा फ्रेम का साइज़ 500 है और मेरा डेटा 2000 का है या 1000 का है, तो 500 की फ्रेम में 1000 का पूरा डेटा ट्रांसफ़र करना इट नॉट पॉसिबल ही नहीं होगा. तो इसलिए हमने क्या कर दिया है कि 1000 के डेटा को 500 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ताकि एक ही फ्रेम में पूरा डेटा ना सेंड करते हुए तो हम थोड़ा थोड़ा डेटा 2 फ्रेम में सेंड कर सके. सो फॉर दैट ऑल्सो सेगमेंटिंग इज प्लेज एन वेरी इंपॉर्टेंट रोल एंड दैट इज द यूनिट ऑफ द पर्टिकुलर TCP प्रोटोकॉल. ठीक है, इसमें हम फ्लो कंट्रोल, एरर कंट्रोल भी कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था. तो दिस ऑल आर द फीचर्स ऑफ द TCP कि ये कनेक्शन ओरिएंटेड है, रिलायबल है, इसमें रिट्रांसमिशन फैसिलिटी होती है, यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट सेंड किया जाता है जो UDP प्रोटोकॉल नहीं सेंड कर सकता था. ठीक है, देन एरर कंट्रोल, फ्लो कंट्रोल, चेकसम इसमें यूज़ होता है. एरर करेक्शन डिटेक्शन के लिए हम यूज़ कर सकते हैं. कंजेशन को भी ये कंट्रोल करता है. अगर नेटवर्क में लोड आ जाता है, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो जाती है, ठीक है, और द कैपेसिटी ऑफ द नेटवर्क, लोड ज़्यादा हो रहा है, तो उसको भी ये पर्टिकुलरली कंट्रोल कर सकता है. सो ऑल आर द मोस्ट ऑफ द फैसिलिटीज़ आर प्रोवाइडेड बाय द TCP, बट TCP प्रोटोकॉल इज़ अ स्लो प्रोटोकॉल. क्योंकि इसको इतने सारे काम करने हैं तो एक प्रॉपरली वो होने चाहिए, तो इसको बनाया ही एकदम ऐसा है कि वो एक स्लो प्रोटोकॉल है. ठीक है, ताकि कोई नेटवर्क अगर अप हो जाता है, कोई लिंक डाउन हो जाती है, सडनली कोई नया राउटर आ जाता है, तो इसको वो रिकॉल करना, उसको प्रॉपर अरेंजमेंट करना, मैनेजमेंट करना ईजी पड़े. इसलिए ये जो प्रोटोकॉल होता है वो एज़ कम्पेयर टू UDP ये प्रोटोकॉल स्लो होता है. ठीक है, सो दिस आर द सिंपल डेफिनेशन या हम बोल सकते फीचर्स ऑफ TCP जो मैंने आपके लास्ट वीडियो लेक्चर में लिए थे, बस यहाँ पे मैंने रिकॉल किया है. नाउ हियर वी सी द
मेन इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द टीसीपी, ठीक है। सो इसके इंपॉर्टेंट फीचर क्या है, नंबरिंग सिस्टम। पहला होता है नंबरिंग सिस्टम। नंबरिंग सिस्टम प्लेज एन वेरी इंपॉर्टेंट रोल। इसमें तीन इन्वॉल्व होते हैं, इसमें तीन नंबरिंग सिस्टम है। एक होता है बाइट नंबरिंग सिस्टम, ठीक है, देन सीक्वेंस नंबरिंग सिस्टम एंड एक्नॉलेजमेंट नंबरिंग सिस्टम। अब देखो बाइट नंबर सिस्टम मतलब क्या होता है कि जो भी डेटा आता है टीसीपी प्रोटोकॉल जो होता है, इसमें जो भी डेटा आता है उसको ये क्या करता है, पर्टिकुलर बाइट्स में उसको कन्वर्ट करता है। बाइट्स में नथिंग बट जो भी, क्योंकि देखो आइदर नेटवर्क लेयर डेटा सेंड कर रही है या एप्लीकेशन लेयर ने कोई डेटा सेंड किया सपोज, ठीक है, तो वो क्या करेगा, जो डेटा जो होता है पूरा कंप्लीट डेटा सेंड करता है, ठीक है। वो तो ये क्या करता है, या कंप्लीट डेटा सेंड करेगा, या वी कैन से दैट वो कंटिन्यूस बिट्स को सेंड कर रहा है। कंटिन्यू जितने भी बिट्स है उसको, ठीक है, उस डेटा के वो एप्लीकेशन लेयर के पास कोई डेटा आया है तो वो क्या करेगा, कंटिन्यूस उसके जो जितने भी बिट्स है उस डेटा में वो सारे वन बाय वन सारे बिट्स को सेंड करता है, ठीक है। तो ये जो आपका जो टीसीपी प्रोटोकॉल होता है वो क्या करता है, जो जितने भी डेटा आता है, जितने भी बिट्स आते हैं उसका वो कलेक्शन करता है, ठीक है। सो द कलेक्शन ऑफ बिट्स इज नथिंग बट द बाइट्स, ठीक है। तो जितने भी बिट्स आ रहे हैं उसका एक कलेक्शन बनाता है, उसका एक बाइट्स बनाता है, और वो जो बाइट्स होते हैं उसको क्या करता है, कन्वर्ट्स दैट डेटा फ्रॉम बाइट्स टू सेगमेंट। फिर वो बाइट्स को सेगमेंट में कन्वर्ट करता है, यानी जो भी डेटा आ रहा है एप्लीकेशन लेयर से उसको डिवाइड करता है नंबर ऑफ सेगमेंट में, ठीक है। यानी जो भी बाइट्स आते हैं ये सारे बाइट्स को क्या करता है, कलेक्ट करता है, और उस कलेक्ट करके उसको एक एक सेगमेंट बनाता है, ठीक है। मैंने जो अभी बताया था कि एट अ टाइम पूरा डेटा को ये प्रोसेस ना करते हुए ये थोड़े थोड़े डेटा को, जो भी डेटा के बाइट्स है उसको कलेक्ट करता है और उसको उसका एक सेगमेंट बनाता है, ठीक है। तो एक सेगमेंट में अगर हम सपोज अगर मेरी एक सेगमेंट है जिसमें हमारे पास 6 बाइट्स है, तो वो इसमें क्या करता है कि हर एक बाइट्स को एक सीक्वेंस, एक बाइट्स को एक नंबर अलोकेटेड करता है, ठीक है। बाइट नंबर इज असाइन टू द डेटा बाइट्स टू बी ट्रांसफर, ठीक है। तो जो भी डेटा बाइट्स उसके पास आते हैं तो उसका कलेक्शन करता है, और हर एक डेटा को, ईच एंड एवरी बाइट को वो क्या करता है, बाइट नंबर अलोकेटेड करता है, ठीक है। सो एप्लीकेशन लेयर से डेटा आया है तो उसने क्या किया, जो भी डेटा आया है उसके जो भी बाइट्स है उसको कलेक्ट किया है, और कलेक्शन ऑफ बाइट्स इज नथिंग बट द सेगमेंट, ठीक है। और जैसे कि हमारे पास अगर 20 बाइट्स आ रहे हैं तो क्या करेगा, 10-10 बाइट का एक सेगमेंट बनाएगा। सेगमेंट यानी क्या, कलेक्शन ऑफ बाइट्स, ठीक है। जितने भी बाइट्स आ रहे हैं डेटा के, ठीक है, उसने डेटा सेंड किया एप्लीकेशन लेयर ने, तो वो जो डेटा के जो बाइट्स है उसने क्या किया, उसको डिवाइड किया नंबर ऑफ पार्ट्स में, और जितने भी कलेक्शन ऑफ बाइट्स है उसको एक सेगमेंट बनाया। मतलब अगर 10 बाइट्स है उसका एक सेगमेंट बनेगा, देन नेक्स्ट 10 बाइट्स है उसका अनदर सेगमेंट 2 बनेगा। तो इस तरह से उसने एक सेगमेंट में नंबर ऑफ बाइट्स का कलेक्शन परफॉर्म किया, और हर एक बाइट को उसने क्या किया है, बाइट्स नंबर अलोकेटेड किया है, ठीक है। सो बाइट नंबर यूज फॉर फ्लो कंट्रोल एंड द एरर कंट्रोल। फ्लो कंट्रोल होना चाहिए, एरर कंट्रोल होना चाहिए, ठीक है। इसके लिए हम बाइट का यूज़ करते हैं। ऑल डेटा बाइट ट्रांसमिटेड इन ईच कनेक्शंस आर नंबर बाय द टीसीपी। जो भी बाइट्स अपर लेयर से आ रहे हैं उसको ये टीसीपी क्या करता है, नंबर अलोकेटेड करता है, ठीक है। और ये जो नंबर होता है ये रैंडमली होता है, मतलब हम कुछ भी ले सकते हैं। जैसे अगर मैंने सपोज 100 से स्टार्ट किया है तो पहला बाइट मेरा 100 होगा, देन सेकेंड बाइट जो होगा वो 101 होगा, देन 102 होगा, 103 अप टू दैट। हम एक रैंडमली कोई भी नंबर लो और उससे फिर वो कंटिन्यूस करो, ठीक है। जैसे मैंने 100 या नंबर लिया तो उससे हम कंटिन्यू करेंगे 101, 102, 103, इस तरह से हम रैंडमली नंबर लेते हैं, और जो भी डेटा बाइट्स आती है एप्लीकेशन लेयर से उसको हम कलेक्ट करते हैं और उसका एक सेगमेंट बनाते हैं, ठीक है। देन so numbering is independent in each direction. TCP store the received data bytes in a sending buffer and number them, ठीक है। तो TCP क्या करता है, जब वो डेटा आता है उसके पास तो वो डेटा को पहले कलेक्ट करता है, ठीक है। जो भी डेटा उसके पास आया है या जो भी उसने सेगमेंट बनाया है उसको पहले कलेक्ट करता है, और सेगमेंट बनाने के बाद उस सेगमेंट के अंदर जितने भी बाइट्स है उसको वो नंबरिंग करने का काम जो होता है ना वो बफर में करता है, टेम्पररी स्टोरेज एरिया, ठीक है। उस टेम्पररी स्टोरेज एरिया में जितना भी उसने सेगमेंट बनाया है कलेक्शन ऑफ बाइट्स का, उसमें वो क्या करता है, नंबरिंग करता है, ठीक है। तो दिस नथिंग बट द बाइट नंबर, कि जो भी डेटा आ रहा है, जो भी बाइट्स उसने रिसीव किया टीसीपी ने, उसने क्या किया है, उन बाइट्स का कलेक्शन करके 5-5, 10-10 बाइट्स का कलेक्शन करके एक सेगमेंट बनाया है। ऐसे नंबर ऑफ सेगमेंट बनाया है उन्हें, यानी उसने एक पैकेट के उसने फॉर एग्जांपल 10 सेगमेंट बनाया है, और हर एक सेगमेंट में जितनी भी बाइट्स है उस हर एक बाइट्स को उसने एक रैंडमली एक नंबर लिया है और उसको कंटिन्यू करके
उसको क्या कर दिया है, नंबरिंग प्रोवाइड किया। मैंने 100 फर्स्ट बाइट का नंबर लिया है तो सेकेंड बाइट का 101, देन 102, इस तरह से वो हर एक बाइट को जो सेगमेंट में है, एक सेगमेंट में वो हर एक बाइट को वो नंबर अलोकेटेड करता है, ठीक है। देन उसके बाद है सीक्वेंस नंबर टू द सेगमेंट। अब सीक्वेंस नंबर का मीनिंग क्या होता है कि द टीसीपी असाइन अ सीक्वेंस नंबर टू ईच सेगमेंट transmitted. Sequence number is the first byte number is carried in a segment. Segment number is assigned when segment carries both data and control information, and segment without data no sequence number. इसका मतलब क्या होता है, अभी देखो सीक्वेंस नंबर जैसे मैंने बताया कि बाइट नंबर में क्या होता है कि सेगमेंट के अंदर जितने भी बाइट्स है, जो भी हमने डेटा कलेक्शन किया है, ठीक है, और उसको हमने नंबर ऑफ पार्ट्स में, नंबर ऑफ सेगमेंट में डिवाइड किया था, हर एक सेगमेंट के अंदर जितने भी बाइट्स हो गए वो हर एक बाइट्स इज नथिंग बट अ कलेक्शन ऑफ बिट्स, ठीक है। सो वो हर एक बाइट्स को हम क्या करते हैं, नंबर देते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है सेगमेंट नंबर में कि जो भी हमारी सेगमेंट होती है, जितने भी हमारे 10-12 जितने भी सेगमेंट बने, तो हर एक सेगमेंट को हम क्या करते हैं, नंबर अलोकेटेड करते हैं। ये काम कौन करता है, टीसीपी, ठीक है। पहले टीसीपी ने बाइट को नंबर किया 1 2 3 4 5, फिर वो जो बाइट्स है, अगर एक सेगमेंट में 10 बाइट है तो वो एक पहले सेगमेंट को नाम देगा 1, फिर दूसरे सेगमेंट को नाम देगा 2, तो वो उसको भी नंबर अलोकेटेड करता है। ताकि ये क्यों कर रहे हैं कि जब डेटा रिसीवर के पास जाएगा तो रिसीवर को कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, रिसीवर ने वो सक्सेस प्रॉपरली वो सेटिस्फाई होना चाहिए, और उसने डेटा को प्रॉपरली ऑर्डर में अरेंज, मतलब एक प्रॉपर सीक्वेंस में वो रख सकेगा, क्योंकि उसके पास नंबर है। अगर उसको सीक्वेंस नंबर पता है हर एक सेगमेंट का 1 5 6 7 है, तो वो क्या करेगा, पहले 1 है, 5 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो ऐसे रैंडमली अगर उसके पास सेगमेंट आते, कोई सेगमेंट पहले आएगा, कोई जल्द बाद में आएगा, तो लास्ट में क्या करेगा, वो बफर में, रिसीविंग एंड में भी बफर होता है, तो क्या करेगा, अकॉर्डिंग टू द सीक्वेंस नंबर वो हर एक सेगमेंट को एक प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज कर पाएगा, उसके लिए वो ईजी काम हो जाएगा, ठीक है। देन एक्नॉलेजमेंट नंबर। अब एक्नॉलेजमेंट नंबर में क्या होता है कि जैसे ही रिसीवर डेटा रिसीव करता है, अगर सपोज सेंडर ने 5 सेगमेंट सेंड की, तो हम ये नहीं बोल सकते ना कि ये 5 सेगमेंट एट अ टाइम सारे के सारे सेगमेंट ट्रांसफ़र हो जाएंगे। हो सकता है पहले सेकंड नंबर की सेगमेंट जाएगी, फिर 5th नंबर की जाएगी, फिर 1 नंबर की जाएगी, तो जैसे जैसे उसको सेगमेंट मिलती है, डेटा का पोर्शन मिलता है, तो जो भी उसको सेगमेंट मिलेगी उससे रिलेटेड वो एक्नॉलेजमेंट सेंड करता है सेंडर को कि आपने जो मुझे सेगमेंट 1 भेजी थी वो मुझे मिल गई है, और ये उसका एक्नॉलेजमेंट नंबर है। एक्नॉलेज मतलब क्या, कि रिप्लाई करना कि आपने जो डेटा भेजा था वो मुझे मिल गया है, ठीक है। सो ये बताया है कि इट इंडिकेट द नंबर ऑफ द नेक्स्ट बाइट दैट रिसीव एक्सपेक्ट टू द रिसीव। जैसे मतलब अगर मैंने डेटा सेंड किया 500, तो वो एक्नॉलेजमेंट कैसे सेंड करेगा, 5501 +1, मतलब आपने जो मुझे 500 का डेटा मिला था वो मुझे मिल गया, और वो +1 करके उसका एक्नॉलेजमेंट सेंड करता है। यानी जो एक्नॉलेजमेंट होता है वो हमेशा +1 होता है, ठीक है। जैसे मतलब 500 का डेटा सेगमेंट 500 है, उसका एक्नॉलेजमेंट रहेगा 501। वही बोला इसमें, इट इंडिकेट द नंबर टू द नेक्स्ट बाइट, ठीक है। तो जो नेक्स्ट बाइट जो रहेगा वो उसका मतलब एक्नॉलेज नंबर उसको अलोकेटेड करता है, यानी +1, ठीक है। मतलब जो भी आप डेटा रिसीव करोगे सेगमेंट, उसका अगर जो भी नंबर होगा, अगर 500 नंबर है तो उसका जो एक्नॉलेजमेंट नंबर रहेगा 501 रहेगा, +1 करके वो एक्नॉलेजमेंट सेंड, ताकि सेंडर को पता चल सके कि हाँ मैंने जो 500 वाली सेगमेंट भेजी थी वो रिसीवर को मिल गई है, ठीक है। देन फ्लो कंट्रोल। सो फ्लो कंट्रोल में क्या होता है कि TCP provides a flow control. The sending TCP control how much data can be accepted from the sending process. ठीक है, the receiving TCP control how much data can be sent by the sending TCP. So this is done to prevent the receiver from being overwhelmed with data. The numbering system allow TCP to use a byte oriented flow control. So फ्लो कंट्रोल में क्या होता है कि वेन एवर सेंड डेटा टू रिसीवर वी मेंटेन द पर्टिकुलर कैपेसिटी ऑफ द रिसीवर, ठीक है। रिसीवर की कैपेसिटी कितनी है उतना ही हमें डेटा सेंड करना है। अगर रिसीवर की कैपेसिटी अगर 1500 बाइट्स का डेटा सेंड करने की है, और अगर आप 5000 का डेटा सेंड कर रहे हो, तो वो क्या हो जाएगा, बहुत सारा डेटा वो क्या करेगा, सिर्फ 1500 तक का डेटा ही रिसीव करेगा, उसके बाद जो सारा डेटा वो लॉस हो जाएगा। तो उसका जो फ्लो है वो एक प्रॉपर कंट्रोल में नहीं रहेगा, फ्लो बिगड़ जाएगा उसका। तो फ्लो प्रॉपर फ्लो में डेटा ट्रांसफर होना चाहिए, ना कि कंजेशन क्रिएट होना चाहिए, ना कि नेटवर्क में ट्रैफिक क्रिएट होना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि रिसीवर की कैपेसिटी क्या है उस बेसिस पे यहाँ पे सेंडर क्या करता है, डेटा को सेंड करता है, ठीक है। द सेंडिंग TCP कंट्रोल हाउ मच डेटा कैन बी एक्सेप्टेड फ्रॉम द सेंडिंग प्रोसेस, यानी रिसीवर कितना डेटा एक्सेप्ट कर सकता है उतना ही डेटा वो क्या करता है, सेंड करता है। मतलब उसकी कैपेसिटी कितनी है, ठीक है, उस बेसिस पे वो क्या करता है, डेटा को सेंड करता है। तो ये जो कैपेसिटी अगर फाइंड करना
करना है तो हमें वहाँ पे विंडो साइज़ को हम एडवर्टाइज करते हैं, जो अभी हम हेडर फॉर्मेट में देखने वाले कि वो क्या होता है विंडो साइज़, ठीक है। सो इस तरह से क्या होता है कि कैपेसिटी ऑफ द रिसीवर कितना है, उस बेसिस पे हम क्या करते हैं, डेटा को सेंड कर, ताकि नेटवर्क में भी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, नेटवर्क में भी ट्रैफिक क्रिएट ना हो और रिसीवर भी इजीली डेटा को रिसीव कर सके, ठीक है। देन उसके बाद आता है एरर कंट्रोल। तो यहाँ पे जो होता है टीसीपी जो होता है इम्प्लीमेंट्स एन एरर कंट्रोल मैकेनिज्म फॉर रिलायबल डेटा ट्रांसफर, सेगमेंट आर चेक फॉर एरर डिटेक्शन, ठीक है। यहाँ पे एरर को कंट्रोल किया जाता है, अगर मतलब सेगमेंट को यहाँ पे चेक किया जाता है, ठीक है। अगर एरर आती है, डिटेक्शन होती है सेगमेंट में एज यूनिट ऑफ डेटा, तो उसको हम रिट्रांसमिट कर सकते हैं। यानी अगर कोई सेगमेंट ड्रॉप हो गई है, ठीक है, एरर आ गई, तो यहाँ पे सेंडर को मतलब फैसिलिटी होती है, सेंडर को अथॉरिटी होती है कि वो रिट्रांसमिट कर सके, ठीक है। सो एरर कंट्रोल जो होता है यहाँ पे पॉसिबल होता है। एरर कंट्रोल इंक्लूड डिटेक्टिंग करप्टेड सेगमेंट एंड लॉस सेगमेंट। एरर कंट्रोल यानी क्या होता है कि अगर कोई सेगमेंट लॉस हो गई है या करप्टेड हो गई है, तो वो हम यहाँ पे डिटेक्ट कर पाएंगे और उसको फिर से हम रिट्रांसमिट कर सकते हैं। आउट ऑफ ऑर्डर सेगमेंट, कुछ सेगमेंट जो होती है वो आउट ऑफ ऑर्डर हो जाती है और फिर भी रिसीवर तक नहीं पहुँचती है, ठीक है, तो उसको भी हम क्या कर सकते हैं, रिट्रांसमिट कर सकते हैं। और डुप्लीकेट सेगमेंट, ठीक है, और जो कुछ सेगमेंट ऐसे हो जाते हैं कि डुप्लीकेट क्रिएट हो, मतलब एक की नंबर ऑफ कॉपीज क्रिएट हो जाती है, तो ठीक है, तो उससे भी एरर प्रॉब्लम हो सकती है, उससे भी एरर क्रिएट होती है, मतलब कन्फ्यूजन हो सकता है और एरर ऑकर हो सकती है। तो इस तरह से हम एरर को क्रिएट मतलब कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। मतलब पहले एरर को डिटेक्ट करो कि एरर किस पैटर्न की आ सकती है, तो एक तो करेक्ट हो सकती है आपकी सेगमेंट, क्योंकि यहाँ पे हम जो डेटा जो सेगमेंट में सेंड कर रहे हैं, तो आपका एक तो डेटा करप्ट हो सकता है, लॉस हो सकता है, आउट ऑफ ऑर्डर चला जा सकता है, डुप्लीकेट कॉपीज क्रिएट हो सकती है। तो क्या, तो पहले डिटेक्शन करना और उस बेसिस पे उसको कंट्रोल करना, ठीक है। तो ये सारे हम काम यहाँ पे कर सकते हैं। देन उसके बाद आता है कंजंक्शन कंट्रोल। अब कंजंक्शन कंट्रोल में क्या होता है कि कंजंक्शन यानी का मतलब क्या होता है कि केयर द रिसीवर एंड नेटवर्क। हम यहाँ पे नेटवर्क की और रिसीवर की केयर करते हैं। कंजंक्शन यानी अगर ज़्यादा लोड हो जाता है नेटवर्क पे, ठीक है, मतलब कैपेसिटी के हिसाब से अगर लोड ज़्यादा हो गया है रिसीवर के पास या नेटवर्क पे, तो कंजेशन क्रिएट हो जाता है, ठीक है। मतलब नेटवर्क अगर 500 डेटा ही रिसीव कर मतलब ट्रांसफ़र कर सकता है टाइम, और आप उस पर कंटिन्यू डेटा सेंड ही कर रहे हो, तो उसके कारण क्या हो जाएगा, वहाँ पे ट्रैफिक क्रिएट हो जाएगी और लोड आ जाएगा नेटवर्क पे, उसके कारण आपका नेटवर्क फॉल्स डाउन भी हो सकता है, ठीक है। सो टीसीपी टेक्स इनटू अकाउंट द कंजेशन इन द नेटवर्क। कंजेशन क्रिएट नहीं होना चाहिए, ट्रैफिक क्रिएट नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो द अमाउंट ऑफ डेटा सेंड बाय सेंडर इज नॉट ओनली कंट्रोल बाय द रिसीवर बट ऑल्सो डिटरमाइन द लेवल ऑफ कंजेशन इफ एनी इन द नेटवर्क। मतलब वो सिंपली रिसीवर को ही फाइंड आउट नहीं करेगा या उसी को ही फोकस ना करते हुए वो पर्टिकुलर आपके नेटवर्क की भी कैपेसिटी कितनी है, ठीक है, हाउ मच डेटा सेंड टू विच नो लोड ऑन नेटवर्क एंड रिसीवर, ठीक है। तो ये डिसाइड करने का काम होता है सेंडर का, कि ताकि मतलब मुझे उतना ही डेटा सेंड करना है कि जितना नेटवर्क उसको ट्रांसफ़र कर सके और रिसीवर उसको रिसीव कर सके, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, कंजेशन को कंट्रोल कर सकते हैं कि नेटवर्क की कैपेसिटी के रिसीवर के कैपेसिटी के हिसाब से हम डेटा को सेंड करेंगे ताकि उन दोनों पे लोड ना आए, ठीक है। देन इंटर ऑपरेबिलिटी। सो इसमें हम इंटर ऑपरेबिलिटी में टीसीपी हैज़ बिकम द इंडस्ट्री स्टैंडर्ड, इट सपोर्ट द इंटर ऑपरेबिलिटी अक्रॉस नेटवर्क, ठीक है। वो डिफरेंट नेटवर्क्स में एक अंतर रखता है, इंटर ऑपरेबिलिटी रखता है कि वो सारे जो नेटवर्क को कंबाइन करके उसको प्रोसेसिंग कर रहा है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। वो जहाँ पे एक डिफरेंशिएट रखना, एक अंतर रखना है, वो उसको प्रॉपर मेंटेन करके डेटा को सेंड करता है, ठीक है। मतलब इतना सारे नेटवर्क के मुझे डेटा सेंड करना है तो कन्फ्यूज़न होना या सबका मिक्सिंग हो जाना, ऐसा इसमें काम नहीं होता है। एक प्रॉपर एक स्टैंडर्ड में ये क्या करता है, हर एक प्रोसेस को लेके उसको फिर सॉल्व करता है, इसलिए ये प्रोटोकॉल कैसे है, स्लो है। द टीसीपी फ्रेमवर्क यूज टू डेवलप द कंप्लीट रेंज ऑफ कंप्यूटर कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड। तो ये जो है, ये हम बोल सकते हैं कि ये पूरी तरह से कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है, जिसके थ्रू हम मतलब बोलते हैं ना एक फुल टू कंप्लीट, जिसमें सब कुछ है, ऐसा ये प्रोटोकॉल हम बोल सकते हैं। इट इज़ नथिंग बट द टीसीपी प्रोटोकॉल। ये मतलब अगर मुझे कम्युनिकेशन करना है तो कम्युनिकेशन के लिए टीसीपी इज़ द बेस्ट प्रोटोकॉल। इसलिए हमने बोला है टीसीपी आईपी इट इज़ द बैकबोन ऑफ इंटरनेट। अगर आप इंटरनेट के थ्रू कम्युनिकेशन करते हो ऑल ओवर दी वर्ल्ड, तो आपको टीसीपी आईपी के प्रोटोकॉल के जो आज भी हम टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल के थ्रू ही कम्युनिकेशन परफॉर्म करते। तो एक इंटरऑपरेबिलिटी यानी ये हर एक नेटवर्क में एक डिफरेंस रखता है, एक स्टैंडर्ड रखता है, ठीक है, ना कि सबको कंबाइन करके मिक्सिंग करेगा या प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। और ये जो प्रोटोकॉल होता है कम्युनिकेशन के लिए इज़ द बेस्ट एंड स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल। सो ऑल दीज आर द particular features of the TCP. So I hope you understand this video. Thank you.